मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ये वीडियो सिर्फ शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आप बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं कि आप बहुपद का भाग सीख सके तो सिर्फ आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से शुरू से अंत तक देखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर मैं आपको प्रॉपर तरीका से इस मेथड बताऊंगा, ऐसा मेथड कि उस मेथड से आप किसी भी प्रकार का भाग को इजीली बना लीजिएगा। तो अगर आप मेथड समझना चाहते हैं कि भाग किसी भी भाग को कैसे समझें, कैसे बनाएं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक तो देखना होगा। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा थ्योरी में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम किसी भी चीज़ को बताने से पहले उसके लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं बेसिक चीज़ें उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, तो भाग को बनाने के लिए, भाग को बनाने से पहले किन किन बातों को आपको याद रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और कौन कौन सा बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए, मैं सारा चीज़ आज अभी बताऊँगा। उसके बाद हम भाग के ऊपर चलेंगे और भाग का सवाल को सॉल्व करना सिखाएंगे। 2 एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो 2 एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीक़ा से सीख जाइएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एकदम सिंपल कह दूं कि जैसे ये कोई नंबर है यानी कोई डिजिट है और इसके साथ में आप कोई भी ABCD का अक्षर लगा दीजिए। जैसे मैं लगा दिया x, तो अब ये हो गया 9x। क्या हो गया? जैसे ये 9 है, इसमें हम ABCD का अक्षर लगा दिए तो ये 9x हो गया। अब इसका जो कहने का मतलब है क्या होगा कि 9 और गुना में ये x होता है। समझ गए? 9 गुना में आपका x होता है। अगर मैं बोल दूं कि कहीं पे भी अगर x गुना x रहे तो x गुना x, आप इसको x का स्क्वायर यानी x का पावर 2 लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अगर ये प्लस में रहे जैसे x प्लस x, तो आप इसको कतई x के पावर 2 नहीं लिख सकते, इसको आप 2x आपको लिखना होगा। इतना बेसिक चीज़ें समझे। कोई भी नंबर, उसके साथ अगर कोई भी ABCD का अक्षर रहे, चिपका हुआ रहे, कोई बीच में चिन्ह, तो गुना का चिन्ह माना जाता है। x गुना x कहने का मतलब x स्क्वायर होता है। x के जगह कुछ भी हो सकते हैं, ABCD का कोई अक्षर भी हो सकता है, जैसे P और गुना P, तो ये भी आपका P का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ गए। अब थोड़ा और चीज़ें को समझिएगा। जैसे मैं बोल दूं कि x से 2x प्लस 3, मतलब इसको आप सॉल्व कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आएगा आपको इस सवाल बनाने में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बाहर में है आपको इसमें पारा पारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। बाहर में है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। एक बात और कि जब प्लस को प्लस के साथ गुना कीजिएगा प्लस आता है, माइनस को माइनस के साथ गुना कीजिएगा प्लस आता है, प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ कीजिएगा तो ये माइनस आता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। सब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी सहायता करेगी। ओके, तो देखिए x के आगे कोई चिन्ह ना, तो इसका मतलब ये प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, तो x और 2x को गुना करेंगे। तो बोले कि x और 2x को गुना करेंगे तो x के आगे कोई नंबर तो ना है, तो 1 छिपा हुआ, तो 1 और 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब x और 2x को गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। राइट, यह प्लस और यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस गुना प्लस आपका प्लस होता है। x को जब 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 3x होगा। ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया। समझ गए इतनी बात? अब थोड़ी सी और चीज़ों को आपको समझना है। ओके, एक और कीजिए। जैसे हम बोलते 4x को 3x प्लस 2x, देखिए ऐसे कीजिए 4x 3x प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई कीजिए।
तो पहले इसमें इससे एक बार गुना करना होगा, फिर इसके बगल में। तो 4 को 3 से, नंबर को नंबर वाले के साथ गुना कीजिए, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। x को 1 से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। यह प्लस में, यह भी प्लस में, प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा। 4 को 5 से गुना करेंगे 20, और यहाँ तो x नहीं है पर यहाँ x है, तो 20x हो जाएगा। जब इतना चीज़ें समझ गए तो अब आइए हम भाग को सॉल्व करना आपको सिखलाते हैं। अब प्रॉपर तरीका से भाग को सीखिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, थोड़ी सी और चीज़ों को आपको सीखना है। जैसे मैं बोल दूं कि x स्क्वायर बटे x को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। ओके, तो मतलब x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x गुना x और बट्टे में x, मतलब ये कट कर आपका सिर्फ x बचेगा। ठीक है, हम बोले कि 5x को आप सिर्फ x से गुना करेंगे, भाग देंगे तो क्या होगा, x से x खत्म हो गया, 5 बचेगा। अगर हम बोले कि 9x स्क्वायर को 3x से भाग दीजिए, क्या होगा, तो 3 तिया 9 कटेगा, और ऊपर में 2x है और नीचे में 1x, तो कट के सिर्फ एगो x बचेगा, यानी 3x। समझ गए इतनी बात को। तो अब आपका बेसिक पूरे तरीक़ा से ख़त्म हो गया। अब आप भाग बनाने के लिए तैयार है, आप किसी भी प्रकार का भाग बना लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको भाग बनाने का मेथड आना चाहिए। तो क्यों ना पहले आप भाग बनाने का मेथड सीख लें, उसके बाद आप खुद ट्राई करके भाग बनाइएगा। ओके, तो चलिए देखिए, जैसे हम इसको बंद कर दें तो ये बीच वाले को आप बचपन में ही पढ़े हैं कि भाज्य बोला जाता है। अब इसमें जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ प्लस के पहले इस 1 है, तो इसमें हम इसका पहला पद बोलेंगे, और देखिए दूसरा प्लस है तो इसको हम दूसरा पद बोलेंगे, प्लस के बाद ये तीसरा पद होगा। मतलब इसमें टोटल 3 पद हैं। इसकी बात करी जाए तो 1 और 1 2 पद हैं। ठीक है, वो सब मायने नहीं रखता, आपको मायने रखता ये पहला पद कितना है, तो बोलेगा कि 2x स्क्वायर, इस पे ध्यान देना है। भाज्य का पहला पद आपको लेना है, चलिए ले लिए, आप इसको 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। तो भाज्य का पहला पद 2x स्क्वायर, तो ले लिए। अब इसको आपको भाग देना है, तो भाज्य का पहले पद से सिर्फ भाग देना है, x से देंगे। पहला पद कितना है, x। अब बताइए, यहाँ पे 2x 2 है और यहाँ x 1 है, मतलब यहाँ से 2 गुना x तो होगा बट्टा x। अब ये x कट गया। अब आप बताइए कि यहाँ क्या बच गया, 2x, तो 2x लिख सकते हैं। समझ में आया। इसका हम पहला पद लेंगे, तो पहला पद 2x स्क्वायर था, भाज्य का पहले पद से भाग देंगे, जो भाग देने के बाद कटेगा उसको आपको यहाँ लिख देना, यानी भागफल के जगह। तो भागफल तो आपका 2x आ गया। अब इस भागफल से पूरे भाजक में गुना कर देना है, जैसे x + 4 भाजक है तो गुना कर देना है। क्या किए, सबसे पहले भाज्य का पहला पद लेना है, भाजक का भी पहला पद लेना है, काटने के बाद जो आए उसको भागफल के जगह लिखना है, और जो भागफल के जगह लिखे उससे पूरे भाजक में गुना करना है। अब करेंगे 2x से x में करेंगे, तो इसके आगे कुछ ना 1 था, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, x को 1 से गुना करेंगे x स्क्वायर। यह भी प्लस में, यह भी प्लस में, प्लस का प्लस प्लस हो जाएगा। 2 चौके 8 और x, ये पहले ही मैं सिखा दिया। आया 2x स्क्वायर + 8x। अब जो इसका जात मिल रहा है उसके सामने लिख दीजिए, जैसे x स्क्वायर वाला था x स्क्वायर वाले के सामने लिख दीजिए, प्लस x वाले तो 8x लिख दीजिए। अब इस तरीक़ा से एक लाइन खींच दिए। अब ये नीचे वाले से देखना कि अगर ये नीचे वाला माइनस में है तो प्लस होगा, और कुछ ना था प्लस में, इसका मतलब ये माइनस होगा। 8x प्लस में तो माइनस होगा। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस में है और 2x स्क्वायर माइनस में, ये तो कट जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। 10x में से 8x को घटाएंगे तो आपका 2x बचेगा। अब बोलेगा कि घटा कैसे दिए, तो देखिए ये जो 10x है वो प्लस में है, और ये 8x पहले प्लस में था, लेकिन हम चिन्ह इसको चेंज करके माइनस में कर दिए, तो 10 में से 8 जाएगा 2,
एक्स तो बच जाएगा, यानी 10x में 60x जाएगा, 2x बचेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा फिर से ध्यान देना है। अब इसके बाद ये तो हो गया, बच्चा क्या हुआ है 8, तो आप इसको +8 को यहाँ उतार दीजिए, इतना तो कर लीजिएगा, +8 को भी उतार दीजिए। अब आपको ऊपर से कोई मतलब नहीं रखना है। अब बताइए कि इसका पहला पद कितना है, तो बोलिएगा 2x, तो आप इसका ले लीजिए 2x, ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा में कीजिए, फिर उसी तरीक़ा से इसका हमेशा पहला पद लेना है x, काटेंगे, x में x से कटेगा, बचेगा 2। अब ये 2 किस चीज़ में बचा, प्लस में, तो +2 आप यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए। अब इस 2 से पूरे भाजक में क्या करेंगे, गुना, तो x + 4 में करेंगे गुना, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2x प्लस 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 2 को 4 से करेंगे 2 चौके 8, 2x + 8 सामने सामने लिख दीजिए, तो बचेगा 2x + 8, लाइन खींच दीजिए। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, नीचे से आपको देखना है, माइनस माइनस कट गया, शेषफल आपका 0 बच गया। ये आपका भागफल हो गया, लिख देता हूँ मैं, भागफल कोशेंट, ये आपका शेषफल हो गया, और ये आपका भाज्य हो गया, और ये आपका भाजक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब आइए हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम आपको और अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है कि x + 3 को 4x² + 5x + 6 में भाग देना है, क्या होगा। सेम अप्रोच अपनाएंगे, इसमें भी आपका कोई हार्ड रूल नियम नहीं है। सबसे पहले आप क्या बताएं कि इस भाज्य का पहला पद, तो 4x² तो ले लीजिए, 4x², भाग दे दीजिए, भाजक का पहला पद, तो भाजक का पहला पद है x, ऊपर में x², नीचे में x, तो x ही कटेगा, तो यहाँ 2 में से 1 x कटेगा, तो 4 तो बच गया, और x, तो यानी कि 4x। अब इस 4x को आपको यहाँ लिख देना, यानी कि भागफल की जगह। अब इस 4x से पूरे भाज्य में क्या करेंगे, भाजक में क्या करेंगे, गुना, तो चलिए गुना करेंगे, 4x को 1 से गुना करेंगे, तो 4x² प्लस 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 4 × 12 और x, मतलब 4x² से एक बार इसमें गुना करेंगे, एक बार गुना इसमें करेंगे, तो ये आएगा। अब इसके सामने सामने आपको लिख देना है, 4x² + 12x। अब क्या मैं आपको बोला कि नीचे से देखना, अगर प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अब ये तो कट गया। अब देखिए 5 में से 12 को घटाइए तो नहीं जाएगा, तो आप 12 में से 5 को घटाइएगा तो 7 बचेगा। तो ये 12 किस चीज़ में, माइनस में, तो बड़ा संख्या का चिन्ह लगता है, -7 x हो जाएगा, और प्लस हम इस 6 को उतार देंगे। अब क्या करना है, उसी तरीक़े से इसका पहला पद फिर से लेना है, तो पहला पद -7x है, बटा इसका पहला पद x है, x से x कटेगा, x से x कटेगा, -7 बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए -7 हो गया। अब इस -7 से क्या करेंगे, पूरे भाजक में क्या करेंगे मेरे साथियों, गुना करेंगे। अब करेंगे माइनस, अब ये प्लस में, तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 में 1 से करेंगे 7x, माइनस प्लस माइनस 7 या 21। अब चलिए लिख देते हैं, तो -7x, तो -7x, -21, तो -21। अब आइए हम सबका क्या करेंगे, तो सिंबल चेंज करेंगे। तो ये नीचे से देखना, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। 7x माइनस में, ये 7x प्लस में, घटकर 0। कहने का मतलब कि 7 ये माइनस में है और ये 7 प्लस में, तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। अब देखिए 6 प्लस में, 21 भी प्लस में, तो 21 और 6 27, तो आपका आखिरी रिमाइंडर यानी शेषफल 27 बचेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो से भाग समझ में आ गया होगा।
भले ये 15-16 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीका से बहुपद का भाग सिखा दिया, जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे साथियों। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।